welcome back to the channel. Today we are discussing future tense और इसको फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस भी बोल सकते हैं और ये भी बहुत ही हमारे रूटीन कन्वर्सेशन में यूज होता है। अगर मैंने पहले ही बोला था कि आपको पूरा टेंस का अच्छे से नॉलेज होगा तो आपको इंग्लिश में कहीं भी बोलने में या लिखने में गलती नहीं होगी, कहीं भी आपको डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का ओरल रिव्यू मतलब उसका इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर दिया है। वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। तो आज हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। इसके बाद तीन टेंस है, मतलब परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो उसको भी हम डीप में देखेंगे। आज हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसमें भी तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो उसका फॉर्म ऑलरेडी मैंने यहाँ उसका स्ट्रक्चर लिख के रखा है। तो इसका थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही इजी है और रूटीन कम्युनिकेशन में ये बहुत ही यूज होता है, तो ये सीखना आपको बहुत जरूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ यूज होता है, वो हम देखते हैं। तो अचानक हम बोलते बोलते प्लान बना लेते हैं, जैसे कि मैं कल यहाँ जाऊंगा, मैं कल खाना पकाऊंगी, मैं कल आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो ऐसे मतलब अचानक से हमारे जो प्लान बन जाते हैं कि कल मैं ऐसा करूंगी, वहाँ ऐसा ये सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। जो काम हम हर रोज करते हैं, जो हमारी आदत है, उसके लिए ये यूज नहीं होगा। तो पहला है यह अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीनों का मैंने यहाँ फॉर्म लिखा है। तो यहाँ फॉर्म में एक आपको नया वर्ड देखने को मिलेगा कि विल और शैल। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट फ्री है। तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपको यूज करनी है। मतलब आपको वर्ब में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वही आपको यहाँ लिखनी है। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सबको मालूम ही होता है। उसके बाद यहाँ है विल और शैल। तो इसमें क्या है कि पहले शैल यूज होता था, जैसे कि आई और वी के साथ यूज होता था, ही शी और नाम के साथ विल यूज होता था। तो वह उसमें क्या था कि अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, थोड़ा बहुत इजी हो गया कि आप शैल का यूज ना करो और सारी जगह विल का यूज करो तो भी वो सही होगा। जैसे कि सी है, उसके बाद ही, उसके बाद वी, आई, और अगर कोई नाम दिया है तो सभी के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, विल यूज कर सकते हैं। पहले क्या था कि वी आई के साथ क्या यूज होता था, शैल यूज होता था, और ही सी और किसी के नाम के साथ ही विल यूज होता था। पर मॉडर्न इंग्लिश में अब क्या हो गया है कि ये बातों के साथ क्या यूज होगा, विल ही यूज होगा। पर आपको समझाने के लिए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए यहाँ से लिखा है। बाकी आप सारी जगह आप विल यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका हम फॉर्म देते हैं। तो उसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और शैल है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसका एग्जांपल मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं कल मैथ्स पढ़ाऊंगी, मैं कल मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो इसका सेंटेंस लिखते हैं। तो मैं मतलब मैंने खुद के लिए बोला है, तो मैं मतलब क्या होगा, आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सेकंड है विल। तो आई विल मैथ्स पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी तो उसको क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आएगा, टीच। मतलब मैं कल मैथ्स पढ़ाऊंगी। कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगी, ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। तो यहाँ हम लिखेंगे मैथ्स। तो ये हो गया उसका एग्जांपल। बहुत ही इजी है फ्रेंड सेंटेंस। क्या है, आई मतलब सब्जेक्ट की जगह मैंने बोला है कि मैं पढ़ाऊंगी, तो आई को सब्जेक्ट की जगह आई आएगा। उसके बाद विल आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको टीचिंग, टीच ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है, टीच। और क्या मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, मैथ्स, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैथ्स। तो ये था उसका मतलब एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वो कल खाना पकाएगा, वो खाना पकाएगा। तो क्या होगा, वो मतलब कोई किसी और को बोल रहे हैं, तो क्या होगा, बी। उसके बाद आएगा विल, क्योंकि सेकंड है विल। उसके बाद खाना पकाना, तो उसको क्या बोलते हैं, कुक ऑफ फूड। ही विल कुक अ फूड, मतलब वो खाना पकाएगा। अभी उसने खाना पकाया नहीं है, वो हर रोज खाना नहीं पकाता है,
पर अचानक से उसको इच्छा हो गई, तो उसने बोला, हमने उसको बोला कि वो खाना पकाएगा, मतलब ये रेगुलर वो खाना पकाता नहीं है। हमने बोला कि वो कल खाना पकाएगा, सॉरी कल नहीं आएगा, वो खाना पकाएगा। कल या ऐसा कुछ नहीं लिखना है, वो वरना यहाँ आपको एक्स्ट्रा आपको लगाना होगा। क्या है, वो खाना पकाएगा, ही विल कुक अ फूड। या क्या है, आई विल टीच मैथ, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी। अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाती भी नहीं हूँ, पर मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी, मतलब फ्यूचर में मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी। ही विल कुक अ फूड, वो खाना पकाएगा। उसके बाद इसमें फिर किसी को डाउट नहीं होगा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस। अभी ये वाले जो सेंटेंस है इसको नेगेटिव में कैसे बनाना है, तो ये बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है कि विल के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है। तो इसमें देखते हैं इसका फॉर्म क्या है। पहले है सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और फिर है, और उसके बाद है नॉट। मतलब विल के बाद क्या हो जाएगा, है नॉट आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। मतलब ये सारा एज इट इज रहेगा, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ नोट ऐड कर देना है। यहाँ भी नोट ऐड हो जाएगा। तो क्या हो गया, आप सेंटेंस देखते हैं कि आई विल नॉट टीच योर मैथ, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने मना कर दिया कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगी। आई विल नॉट टीच मैथ्स। तो इसका देखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, तो ये हो गया आई। उसके बाद विल है, इसके बाद नोट है, तो यहाँ मैं लिख दिया नोट। और यहाँ आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टीच, और ऑब्जेक्ट यानी कि मैथ्स। तो ये हो गया। सेकंड क्या है, ही विल नॉट कुक फूड, मतलब वो खाना नहीं पकाएगा। तो इसमें भी देखते हैं, सब्जेक्ट है ही है, उसके बाद है विल है, उसके बाद नॉट है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कुक है, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट यानी कि ऑफ फूड, मतलब वो खाना नहीं पकाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, आप अच्छे से समझेंगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य। किसी को हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, तो किसी को हम पूछ रहे हैं कि क्या वो मैथ्स पढ़ाएगी, क्या वो खाना पकाएगा। तो कैसे सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको क्या, और नेगेटिव सेंटेंस के बाद थर्ड वाला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और ये जो भी है वो पहले आ जाता है, और सब्जेक्ट की जगह, मतलब सब्जेक्ट और विल की जगह चेंज हो जाती है। विल पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। और इसमें भी आप हाउ व्हेन वे से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ वो आ जाएंगे, जैसे विल, उसके बाद आएगा एस, मतलब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की प्रश्न, तो ये भी एस रहेंगे। इसके बाद आएगा, तो इसका हम देखते हैं पहला सेंटेंस, जैसे कि ये वाले सेंटेंस है उसको ही हम लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आई विल टीच मैथ्स, मतलब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी, ऐसा मैंने लिखा था, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर उसको मुझे कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो क्या होगा, पहले आएगा विल, इसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, मैं आई। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा टीच, और उसके बाद आएगा मैथ्स। और जो हमें गलती नहीं करनी है, उसके बाद क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सेंटेंस हो गया राइट। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। विल आई टीच मैथ्स, तो मैं किसी को पूछ रही हूँ कि क्या मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी, तो ये हो गया, क्या हो गया, प्रश्नार्थ वाक्य हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट ये वाला है, उसका हम बनाते हैं, तो क्या है, वी विल कुक अ फूड। तो क्या था कि वो खाना पकाएगा। अब उसका क्वेश्चन मार्क, मतलब उसका प्रश्नार्थ वाक्य हमें बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या होगा, विल पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या है वो, वी। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टीच, कुक, फूड मतलब ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा राइट मार्क। क्या हो गया है, विल ही कुक अ फूड, मतलब क्या वो खाना पकाएगा। तो ये हो गया प्रश्नार्थ वाक्य, क्या वो खाना पकाएगा। तो ये क्या है, विल आगे आ गया, तो क्या वो खाना पकाएगा, क्या मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो ये थे हमारे प्रश्नार्थ वाक्य। और ये नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, और उसको नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो उसमें क्या था, विल के बाद नोट आ जाता था,
और नॉर्मल जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें क्या था, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। और अगर वही सेंटेंस को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो विल के बाद नोट आ जाएगा। और वही सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट और विल दोनों का प्लेस ही चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, पर आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस जो बहुत ही इजी है और हमारी डे टू डे कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है, तो इसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके